शिव तांडव विनाशक नृत्य का रहस्य। जब शिव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया। जब ब्रह्मा का अहंकार आकाश से ऊंचा हो गया, तब शिव ने तांडव किया। जब सृष्टि की रचयिता ही विनाश की सीमा लांघ गए, तब विनाश के देवता ने उन्हें चिताया। एक ऐसा क्षण जब ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक कट गया और फिर हुआ तांडव। शिव तांडव केवल नृत्य नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्फोट है। आज हम जानेंगे उस तांडव का रहस्य और क्यों शिव ने रचा विनाश की वह लय। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। एक बार की बात है, ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ। विष्णु ने कहा, मैं पालन करता हूँ। तुम्हारी सृष्टि तभी तक है जब तक मैं उसे संतुलन में रखता हूँ। यह अहंकार बढ़ता गया और तब वहाँ प्रकट हुए महादेव शिव। शिव ने इन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अग्नि के रूप में एक अंतहीन ज्योतिमय स्तंभ प्रकट किया। ब्रह्मा ऊपर की ओर चले, विष्णु नीचे की ओर। कोई अंत न मिला। विष्णु ने हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। मैं स्तंभ के अंत तक पहुंच गया हूं, उन्होंने कहा। ब्रह्मा का झूठ और शिव का क्रोध। ब्रह्मा ने झूठ बोलकर अपने अहंकार को सर्वोपरि बताया। शिव यह जानते थे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उनके भीतर का रौद्र रूप जागा। उन्होंने ब्रह्मा को झूठ की सजा देने का निर्णय लिया और तभी शिव ने अपने नख से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। शिव का रुद्र रूप गंगा जटाओं से बहती तीसरी आंख जलती हुई और एक सिर धड़ से गिरता है। इस घटना के बाद ब्रह्मा केवल 4 मुखों के साथ पूजे जाने लगे। 5वां मुख शिव के हाथ में रह गया और उसके साथ चिपक गया। ब्रह्मा हत्या और भिक्षाटन रूप। शिव तपस्वी वेश में कांटों भरे मार्ग पर हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर लिए हुए। शिव ने ब्रह्मा का सिर तो काट दिया, लेकिन वह ब्रह्मा हत्या के दोष से ग्रसित हो गए। यह पाप इतना घोर था कि शिव को प्रायश्चित करना पड़ा। उन्होंने भिक्षाटन रूप धारण किया। भिक्षा मांगते हुए नग्न अवस्था में नगर नगर भटके। वह सिर जो काटा गया था उनके हाथ से चिपका रहा। जब तक पाप समाप्त न हो, सिर अलग नहीं होना था। शिव अनेक स्थानों पर जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। लोग भयभीत होते हैं। काशी, जहाँ पाप कटता है। भटकते भटकते अंततः शिव पहुँचे काशी। यह वही भूमि है जिसे स्वयं शिव ने मोक्ष नगरी कहा था। जैसे ही उन्होंने काशी में प्रवेश किया, उनके हाथ से ब्रह्मा का सिर गिर गया। पाप कट गया और शिव फिर से अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। काशी के मंदिर, गंगा के घाट और शिव का तेजस्वी रूप। यहीं पर शिव ने तांडव किया। वह तांडव जिसने ब्रह्मा के अहंकार को मिटा दिया। वह तांडव जिसने पूरे ब्रह्मांड को झकझोर दिया। तांडव नृत्य या ब्रह्मांड का चक्र। तांडव केवल नृत्य नहीं है, यह समय, गति, ऊर्जा और विनाश का चक्र है। शिव जब तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड में कंपन होता है, नक्षत्र डोलते हैं और धरा कांपती है और सृष्टि का पुनर्गठन होता है। शिव तांडव करते हुए चारों ओर अग्नि नटराज स्वरूप में। नटराज शिव का वह रूप है जिसमें वे ब्रह्मांड की धुरी पर नृत्य करते हैं। एक पैर राक्षस को दबाए हुए, एक हाथ अभय मुद्रा में और दूसरा डमरू बजाता हुआ, जिससे ओम की ध्वनि गूंजती है। तांडव स्रोत रावण का समर्पण। जब लंका नरेश रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, तब शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण की उंगलियां टूट गईं और वह पीड़ा में कराह उठा। लेकिन तब उसी रावण ने गाया, शिव तांडव स्रोत। रावण लहूलुहान पर शिव के सामने भक्ति में लीन। उस स्रोत में रावण ने शिव के रौद्र सौम्य तांडव रूपों का वर्णन किया। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को अपनी भक्ति का वरदान दिया। शिव का रहस्य, तांडव का संकेत। शिव का तांडव एक चेतावनी है।
कि अहंकार चाहे ब्रह्मा का हो या रावण का, अंत निश्चित है। यह तांडव याद दिलाता है कि सृष्टि की शक्ति किसी एक के अधीन नहीं है और जब भी संतुलन बिगड़ता है तब शिव उसे पुनः स्थापित करते हैं, नृत्य के माध्यम से, विनाश के माध्यम से। तो मित्रों, यह था शिव तांडव का रहस्य, एक ऐसा नृत्य जो चेतना की सीमाएं लांघ जाता है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।